अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारे पास जो क्लास 11th है उनके एमसीक्यूज की, जो फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं कल। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, कॉलेज के ग्रुप्स और हर जगह पे शेयर करो ताकि आपके जो बाकी दोस्त यार हैं उनका भी फायदा हो सके। तो हम स्टार्ट ले लेते हैं। एमसीक्यूज की वीडियो हर जगह आपने शेयर करनी है ताकि इसी तरह की एमसीक्यूज रिलेटेड वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। बोर्ड में जो भी एमसीक्यूज कल आने हैं वो यहाँ से ही आने हैं, इधर से बाहर कोई एमसीक्यूज नहीं बनेगा। तो हम डिस्कशन कर लेते हैं अपनी। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन प्रॉपर यूनिट्स। तो प्रॉपर यूनिट्स में कौन सी क्वांटिटीज हैं जो कि एक्सप्रेस हुई हैं? दैट इज प्रेशर न्यूटन, प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर -2 इसकी पावर में। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर? दैट इज न्यूटन मीटर -2, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद थर्ड में कहता है विच आर द फॉलोइंग में बी यूज्ड एज वैलिड फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ओशन वेव्स। बाकी उसने सारा आपको दिया है। दैट इज v इज इक्वल टू अंडर रूट पाई जी। उसके बाद ये लेमडा है, जो मर्जी है, बल्कि लेमडा जी है, पाई नहीं है। अच्छा, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ कांस्टेंट k इन द फॉलोइंग इक्वेशंस? दैट इज kgm -1 s -1। which of the following is smallest value? that is 1 mm multiplied by 1 pm। आगे हम चलते हैं तो वो कहता है कि 1 डिवाइडेड बाय 1 ग्राम मीटर इक्वल्स टू, दैट इज माइक्रो का। ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी, साइन येलो हुए हैं सारे ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद कहते हैं इन अ क्रिकेट मैच 500 spectators आर काउंटेड वन बाय वन। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर विल बी देयर इन फाइनल रिजल्ट? दैट इज 3। इसके बाद कहते हैं द इक्वेशन रिलेटिंग द प्रेशर एंड डेंसिटी इज राव जी एच। हाउ कैन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन बी रिटन इन द टर्म ऑफ बेस यूनिट? तो ये के जी एम -1 एस -2 इज इक्वल टू के जी एम -3 एम -2। इसके बाद वो कहते हैं कि द सीरीज ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जी इज शोन इन द टेबल विच। आप लोगों के पास ऑप्शन है, दैट इज डी 8.45, 8.46, 8.50 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद हमारे पास 10 नंबर एमसीक्यू में वो पूछता है कि a mass m has acceleration a, it moved through a distance s in time t, the power used in accelerating the mass is equal to the product of force and velocity. The percentage uncertainties are 0.1% in mass and 1% in acceleration and 1.5% in s and 0.5% in t. What is the percentage uncertainty of power? तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 3.1% आएगी। इसके बाद which one is the pair of SI base unit? that is kilogram Kelvin। उसके बाद 1 micrometer divided by 1 gram meter is 10 raised to power -15। ये 15 है या 13 है, पता नहीं क्या डला हुआ है, इसको आपने चेक कर लेना। उसके बाद द स्टूडेंट मेजर अ डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग अ स्क्रू गेज विद द लीस्ट काउंट ऑफ 0.001। तो इसकी जो करेक्ट मेजरमेंट है दैट इज 5.3200। द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आर t -1। इसी तरह विच द फॉलोइंग इज लीस्ट सब मल्टीपल? दैट इज ऑटो 1 femto is equal to 10 raised to power -15। or the scientific notation of the number 0.0023 is expressed as 2.3 into 10 raised to power -3। हम आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज पे। चैप्टर नंबर 2 है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो इससे जो एसएलओ बेस्ड अलाइंड एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर वेक्टर आर? तो वेक्टर आर क्या है जी? आर इज इक्वल टू क्यू माइनस पी है। इसके बाद हमारे पास सेकंड में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ वेक्टर एंड स्केलर रिस्पेक्टिवली? दैट इज 45 डिग्री। ओ सॉरी, दैट इज फोर्स एंड पावर। उसके बाद फॉर विच एंगल इक्वेशन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी? 45 डिग्री के लिए आपस में बराबर होते हैं, करेक्शन है। ये एमसीक्यूज बहुत बार आया हुआ है पहले भी। The following diagram show a uniform rod with its midpoint on a pivot. Two equal forces F are applied to the rod as shown. Which diagram show the rod in equilibrium? That is pivot. Option number C। ये ऊपर वाला नहीं है, ये नीचे वाला, ऑप्शन नंबर सी है, ये वाला।
अच्छा, आगे बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट दैट इज फिजिकल बैलेंस। इसके बाद नेट टॉर्क पूछ रहा है इसकी, तो दैट इज 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। और आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें मैथ ऑफ द रॉड पूछ रहा है, जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसने दी हुई है, तो हमारे पास मैथ इसका 100 ग्राम है। और उसके बाद हमारे पास डायग्राम वगैरह दी हुई है उसने, और इसमें आपके पास रिजल्टेंट टॉर्क ऑन द ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, तो अगेन आप लोग के पास नॉन जीरो और नॉन जीरो है दोनों। इसके बाद हमारे पास व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी फॉर विच ए प्लस बी इज इक्वल टू ए नेगेटिव बी, 90 डिग्री है। इसी तरह सम मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज इज 16 न्यूटन, if the resultant force is 8 newton, its direction is perpendicular to the minimum force, then the forces are 6 newton and 10 newton. उसके बाद द पर्सन वॉक्स फर्स्ट 10 किलोमीटर नॉर्थ एंड 20 किलोमीटर ईस्ट, then the resultant force is 22.36 किलोमीटर। इसके बाद कहते हैं कि इट इज easier to turn a steering wheel with both hands than with a single hand because couple acts on wheel। इसके बाद द क्रॉस प्रोडक्ट I into J is equal to J cap। उसके बाद द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज 2i-2j+k, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2i-2j+k डिवाइड बाई 3। इसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप डॉट जे कैप इंटू के इज 1, हमारे पास इन विच क्वाड्रेंट ओनली वैल्यू ऑफ tan थीटा विल बी पॉजिटिव, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड होगा। द क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर इज अ नेगेटिव एंड वेक्टर आर रोटेटेड थ्रू 270 डिग्री। तो हम आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, दैट इज ऑफ मोशन एंड फोर्स। और FBISC की प्रॉपर अलाइंड एमसीक्यूज हैं, तो आप लोगों ने इनको तसल्ली से कर लेना है, पेपर से लाजमी पहले आप लोगों ने देख के जाना है। उसके बाद अ कार टेक्स 1 hour टू ट्रेवल 100 किलोमीटर अलॉन्ग विद द मेन रोड एंड देन हाफ आवर टू ट्रेवल 20 किलोमीटर अलॉन्ग साइड द रोड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार फॉर होल जर्नी, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद कहता है कि हाउ इज द मोशन ऑफ बॉडी अफेक्टेड बाय बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, दैट इज वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी चेंज होगी। बैलेंस फोर्सेज में आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और अनबैलेंस में क्या हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। उसके बाद कहता है कि व्हेन अ ब्लॉक ऑफ वुड और mass 2 kg is pushed along with horizontal flat surface of a bench, the force of friction is 4 Newton. When the block is pushed along the bench with a force of 10 Newton, it moves with a constant acceleration of 3 meter per second square. उसके बाद हमारे पास है द ग्राफ इलस्ट्रेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारे पास विच फीचर ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट व्हाइल मूविंग एट द कांस्टेंट स्पीड, तो एरिया टी हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद बॉडी इज ट्रेवलिंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 ms-2 if s1 is the distance traveled in first second and s2 is the distance traveled in second second, which of the following show the correct relation between s1 and s2? s2 is equal to 2 s2 is equal to 3s1। इसके बाद हमारे पास द जर्नी ऑफ कार इज शोन इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रेवल, तो ये हमारे पास नन होगा, कोई डिस्टेंस यहाँ पे उसने ट्रेवल नहीं किया, आप देख सकते हो। और उसके बाद हमारे पास आगे कहता है टू बॉल्स स्लाइडली ऑफ डिफरेंट मैसेज ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन कोलाइड इलास्टिकली एंड बाउंस बैक, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज दैट रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, तो दैट इज u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v1 माइनस v2। इसके बाद वो कहता है कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन सो दैट इट ट्रेवल मैक्सिमम रेंज ऑफ 1000 मीटर, हाउ हाई इट विल रेज, दैट इज 250 मीटर। इसके बाद व्हाट डजंट चेंज व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, तो हमारे पास मास डजंट चेंज। तो इसके बाद हमारे पास इसके बाद हमारे पास जो आगे हुआ है, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर व्हाट इज द एंगल फॉर प्रोजेक्शन फॉर
for which the range and maximum height become equal. तो इसमें आप लोग के पास आ जाएगा जी, इसमें आप लोग के पास आ जाएगा 10, -1 और 4। उसके बाद द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कांस्टेंट, हमारे पास ये कांस्टेंट आ जाएगा। इसी तरह अगर हम आगे बात करें तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकंड्स विल बी 19.6 मीटर, ये आप लोगों के पास 19.6 मीटर आ जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज दैट इज 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद 14 में कहता है कि एट विच एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, तो हमारे पास जो रेंज होगी प्रोजेक्टाइल की दैट इज 45 डिग्री। इसके बाद टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर इक्वल टू ईच अदर। इसी तरह हमारे पास वो कहते हैं कि वाई बैलिस्टिक मिसाइल फेल इन सम सर्कमस्टांसेस ऑफ प्रेसिजन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, जो हमारे पास एयर होगी वो रेजिस्ट करेगी तो वो अपने टारगेट से या कहीं हट जाएंगे और वो फेल हो जाएंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं अगले चैप्टर पे, और चैप्टर नंबर 4 दैट इज वर्क एंड एनर्जी है। इसके एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें वो पहले एमसीक्यू में बोलता है कि द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी इज अंडर रूट 2 g r, और the example of non-conservative force is that is magnetic force. The energy stored in spring of watch is electric potential energy. 1 horsepower is 746 watt. Work is said to be negative when F and D are antiparallel. उसके बाद two bodies of masses m1 and m2 have equal momentum. Their kinetic energy E1 and E2 are in ratio m1 ratio m2। ये आपके पास क्लियर आएगा। इसके बाद हमारे पास कहता है कि द एटमोस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटी। साथ में कहता है कि मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20% देन काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 44%। 9 में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बिकम 4 टाइम देन द इनिशियल वैल्यू, the new momentum will be become twice of its initial value. Two bodies with kinetic energy of ratio 4:1 are moving with equal linear momentum. The ratio of their masses is 1:4। उसके बाद जी आगे बोलता है कि द बॉडी ऑफ mass 5 kg is moving with a momentum of 10 kg, a force of 0.2 Newton acts on in a direction of motion of the body for 10 seconds. The increase in kinetic energy is 4.4 joule. इसके बाद 12 में कहते हैं द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अ डबल वर्क वुड बी 4 टाइम्स। इसी तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी हैज नो जनरल फार्मूला। If the velocity is doubled, then momentum increases twice and kinetic energy increases 4 times. इसके बाद when the speed of moving body is doubled, then its momentum is doubled. इसके बाद कहते हैं 1 megawatt hour is equal to 3.36 into 10 raised to power 8 joule। इसके बाद बोलता है which of the following is non-conservative force, that is friction। आगे अगर हम चलें तो ये शॉर्ट मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिए हैं। हम चैप्टर नंबर 5 पे जाते हैं और इसको डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास कि कौन से एमसीक्यूज इसमें इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू नंबर 1 में कहता है कि द एंगुलर स्पीड इन रेडियंस पर आवर फॉर डेली रोटेशन ऑफ आवर अर्थ इज दैट इज पाई आवर 12। linear acceleration A is equal to RA when theta is equal to 90 degree. What is the moment of inertia of a sphere, that is 2 over 5 mr square। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग अराउंड अर्थ, इसी तरह वो कहता है कि अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड which is always perpendicular to the velocity of particle. The motion of particle take place in horizontal plane. It moves in a circular path. इसके बाद a body moving in a circular path with constant speed has variable acceleration नहीं होगा, constant acceleration ही होगा। अच्छा, हमारे पास भी जो फॉलोइंग इज कांस्टेंट फॉर सैटेलाइट इन ऑर्बिट, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद बोलते हैं कि इफ अर्थ सडनली स्टॉप रोटेटिंग एट द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर व्हाट वुड बी। अच्छा, वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, इक्वेटर पे इंक्रीज हो जाएगी। इफ द सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास एंड डेंसिटी रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ग्रेटर फॉर सॉलिड सिलेंडर। इसी तरह 10 नंबर में वो बोलता है कि इफ अ व्हील ऑफ रेडियस r turns through an angle of 30 degree, then the distance through which any point on its rim move is
5 or 6 into r. इसके बाद कहते हैं कोई drill a stone at the end of the string in the vertical circle, it's likely to break when the stone is at its lowest point. इसके बाद बोलता है man of weight W is standing on an elevator which is ascending and with acceleration a. The apparent weight of man is mg plus ma. इसी तरह कहता है who discovered the inverse square law of gravity, that is Newton. Minimum number of communication satellites are required to cover whole earth is 3. इसके बाद a body of 2 kg is suspended from ceiling of an elevator moving up with an acceleration of g. Its apparent weight in the elevator will be 39.2 Newton. इसके बाद अब if a body of mass 10 kg is allowed to fall freely, the weights become 0. इसके बाद हमारे पास है when a body is moving along the circular path, it covers a certain angle in a given interval of time. Such motion is called angular motion. चैप्टर नंबर 6 पे जाते हैं, दैट इज फ्लूइड डायनेमिक्स. तो फ्लूइड डायनेमिक्स को हम देख लेते हैं, जिसमें वो कहता है कि 3 सेंटीमीटर टॉल सिलेंडर फुल ऑफ वाटर एंड हैज 4 आइडेंटिकल स्मॉल होल्स at height 2.1 meter and 2.2 meter, 2.3 and 2.4 meter. The speed of FLX is maximum from 2.1 meter high hole. इसके बाद सेकंड में कहता है कि रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस r falls in the air with a terminal speed vt. इसके बाद what is the terminal speed of rain drop of radius 2r? तो that is v4 vt है. इसके बाद कहते हैं 8 spherical rain drops of same mass and radius are falling down with a terminal velocity of 6 centimeter s negative 1. If they coalesce to form a big drop, what will be its terminal velocity? That is 24 या 2.4 24 centimeter s negative 1. इसके बाद कहते हैं कि water flows steadily through a horizontal pipe of a variable cross section. Find the pressure. तो again आपको जो है P minus 3/2 PV square. आगे अगर हम चलते हैं तो the cylindrical tube of spray pump has radius r, one end of which n number of line uniform holes, each radius r. If the speed of flow of the fluid tube is v1, the speed of ejection of the liquid through the hole is v over n into r over r square. इसके बाद 6 में कहते हैं in a test experiment on a model of airplane in a wind tunnel, the flow speeds on the lower and upper surface of the wing v and under root 2 v respectively. If the density of air is rho and the surface area A of the wing is given, तो ये हमारे पास होगा 1/2 rho v square A. इसके बाद हमारे पास rectangular tank is filled completely with the water when a hole at its bottom is unplugged. The tank is emptied in the time t. If the tank is half filled, what will be empty in time to t divided by under root 2 हो जाएगा ये. इसके बाद the capillary tubes A and B of equal radius RA is equal to RB is equal to R and equal length LA is equal to LB is equal to 1 are held horizontally with the same pressure difference is maintained across each tube. The rate of flow of water in each is Q. If the tubes are connected in series, तो वो क्या होगा हमारे पास रेट ऑफ फ्लो Q होगा. 9 में अगेन आप लोगों के पास टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट वगैरह और उनकी डेंसिटी बता रहा है कि सेम है और हमारे पास जो रेडियाई है दैट इज डिफरेंट. इसके बाद रिलेशनशिप पूछ रहे हैं दे आर अलाउड टू फॉल थ्रू सेम फ्लूइड. तो ऑप्शन नंबर सी है इसमें हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन जो नीचे से ऊपर जा रही है. इसके बाद हमारे पास अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द ट्रैक ऑफ फास्ट मूविंग ट्रेन हैज टेंडेंसी टू फॉल टुवर्ड इट बिकॉज ऑफ हाई स्पीड ऑफ ट्रेन. अच्छा जी, आगे कहते हैं विच with the increase of temperature viscosity decreases. According to Stokes' law, the drag force depends upon instantaneous velocity. The smooth or steady system line flow is known as laminar flow. Blood has density nearly equal to water. The pressure will be low where the speed of fluid is high. The Bernoulli equation is based on law of the conservation of energy.
The rain drop falling from the sky reached ground with a constant terminal velocity. चैप्टर नंबर 7 आ गया हमारे पास और इसके एमसीक्यू हम देख लेते हैं। कहते हैं कि ट्यूनिंग ऑफ रेडियो सेट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस द हीटिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड इवनली बाय माइक्रोवेव ओवन इज एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। इसी तरह हमारे पास कहता है कि द टाइम पीरियड ऑफ सेम पेंडुलम एट कराची एंड मरी आर रिलेटेड एज टी के इज लेस देन टी एम। तो इसके बाद कहते हैं कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग मास स्प्रिंग इज कांस्टेंट। इसके बाद आगे वो पूछता है हमारे पास वाइल डिलीवरिंग द इक्वेशन of time period for simple pendulum which quantity should be kept small, that is amplitude। इसके बाद आगे बोलता है कि if the period of oscillation of mass m suspended from a spring is 2s then the period of mass 4m will be 4 second। इसी तरह हमारे पास द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स दिस पीरियड बिकम 4 सेकंड। इसके बाद टू मेक फ्रीक्वेंसी डबल ऑफ अ स्प्रिंग ऑसिलेशन वी हैव टू रिड्यूस द मास टू 1/4। इसी तरह वो पूछता है कि द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम व्हेन पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। Two springs of spring constant K1 and K2 are joined in series. The effective spring constant of combination is given by K1 divided by K2 into K1 plus K2। इसके बाद हमारे पास 11 में पूछता है कि if a garden in a garden a boy is swinging in a standing position, how will be the time period of swing affected by boy it sit down on a string। मतलब वो झूले खा रहा है और जब वो उस पर बैठेगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड होगा इंक्रीज हमारे पास। A pendulum is suspended from a ceiling of a train has time period t when the train is rest and when the train is acceleration with uniform acceleration accelerating with uniform acceleration the period of oscillation will decrease। अच्छा, the projection of particle moving in a circle with non-uniform speed execute both B and D, that is vibratory motion and non-SHM। इसी तरह हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन SHM इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड व्हेन बॉडी इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। उसके बाद कहते हैं कि फॉर अ सिंपल पेंडुलम द रिस्टोरिंग फोर्स इज कॉज्ड बाय ग्रेविटी। उसके बाद कहता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ बॉडी, दैट इज 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बोलता है कि इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम द कॉज ऑफ डैम्पिंग इज ड्रैग फोर्स ऑफ एयर। तो हम आगे चलते हैं जी चैप्टर नंबर 8 पे। तो चैप्टर नंबर 8 है आपके पास वेव्स। वाटर मूव इन टू डायमेंशन। तो यहाँ पे हम बोल बोल के थक गए हैं और ये चैप्टर है खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अच्छा, वाटर मूव इन टू डायमेंशन ऑफ water move into dimension from source point at a far distance. The curvature of wave front become plane. As the wave proceeds, the energy carried by wave decreases. इसके बाद कहता है कि when a wave goes from one medium to another medium, which are the following characteristics remain constant, that is frequency। इसके बाद कहता है कि when a transverse wave is reflected from boundary of a denser to rarer medium, it undergoes the phase change, that is pi। उसके बाद if the tension in the string is double, its mass per unit length is reduced to half, then the speed of transverse wave on its is double। इसके बाद कहते हैं which of the following properties is not exhibited by longitudinal wave, that is polarization। चलिए, पेज खराब हो गया था, हम आगे इसको दोबारा डिस्कस करते हैं यहाँ से। साउंडिंग सोर्स एंड अ लिसनर। अच्छा, साउंडिंग सोर्स भी है और जो लिसनर है दोनों रेस्ट पे हैं एंड दे आर रिलेटिव टू ईच अदर। इफ विंड पता नहीं क्या करती है फ्लोज फ्रॉम लिसनर टुवर्ड्स सोर्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउंड चेंज, तो स्पीड हमारे पास क्या होगा, चेंज होगी। इसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज प्रेशर। 8 में बोलता है कि व्हेन साउंड वेव्स ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर which of these remain constant, that is frequency। इसके बाद 9 में कहता है कि there is no net transfer of energy
by particles of medium and stationary waves. Either the following could be frequency of ultraviolet radiation, that is 1.0 into 10 raised to power 15 hertz. इसके बाद 11 में कहता है कि when stationary wave is formed then its frequency is same as that of dye and VL waves. अच्छा, इसके बाद कहता है कि which are the following changes at antinode in a stationary waves, neither pressure nor density. A sound source is moving towards stationary listener with 1 into 10th of speed of sound. The ratio of apparent to real frequency is 10 into 9. The dimension of elastic modulus is ml negative 1 t negative 2. The particles in the wave separated through dash multiple of pi are phase to each other, that is n plus 1 over 2. इसके बाद हमारे पास कहता है कि न्यूटन एस्टिमेटेड द स्पीड ऑफ साउंड टू 81 मीटर पर सेकेंड. Laplace found the alternate compression and rarefaction produce sound waves follows, that is adiabatic law. तो अभी मेरा दिमाग सुन हो चुका है, आगे पीछे कोई वर्डिंग कर दूं तो आपने उसको खुद ही करेक्ट कर देना है, क्योंकि आप लोग के लिए आसान होता होगा, लेकिन हमारे लिए इसको स्कैन करो, एमसीक्यूज के ऑप्शन लगाओ, वीडियो रिकॉर्ड करो, ऑडियो रिकॉर्ड करो, उसको जोड़ो, उसको रेंडर करो, एक्सपोर्ट करो, अपलोड करो, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, फिर अपलोड का बटन प्रेस होता है, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो बड़ा दुख होता है. तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी साथ में दबा दो. चैप्टर नंबर 9 पे हम आ जाते हैं और इसकी डिस्कशन खत्म नहीं हो रही. मेरा दोस्त भी बैठा है और वो तंग आ चुका है कि यार ये वीडियो क्यों नहीं खत्म हो रही. तो अभी यहाँ पे हमने क्या काम करना है, इस वीडियो को कंटिन्यू रखना है जब तक एमसीक्यूज नहीं खत्म होते. Which of the following properties of light do not change when it's enter from one medium to another? That is frequency. The principle of Young double slit experiment is based on the division of wavelength. Which of the following properties prove that the transverse wave of nature of light, that is polarization, colored fringes observed in a soap bubbles or example of interference. इसी तरह कहता है ड्यूरिंग अ सनी डे वी सी द ऑब्जेक्ट इन अ क्लासरूम इवन व्हेन ऑल इलेक्ट्रिक लाइट्स आर ऑफ ड्यू टू डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इसी तरह वो कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ माइकलसन इंफ्रोमीटर इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. इसी तरह आगे बोलते हैं कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन स्लिट is halved and the distance between slit screen is doubled. The fringe width is quartered डबल नहीं होगी ये हमारे पास, क्वाड्रेट होगी. अभी मेरे मुंह से प्रोनाउंसिएशन नहीं निकल रही, इसकी जुबान सूख चुकी है, गला सूख चुका है. अच्छा, कहते हैं सिग्नल फ्रॉम रिमोट कंट्रोल टू डिवाइस ऑपरेटेड बाय इट्स ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट. लाइट ऑफ वेवलेंथ पाई इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द डायरेक्शन. उसके बाद ग्रेटिंग फ्रॉम विच इट स्टिल for which the still spacing is equal to 3 lambda. What is the sign of the angle between second order maximum normal? 2/3 है हमारे पास. इसके बाद कहते हैं which of the following give 3 region of electromagnetic spectrum in order in increasing wavelength and visible radiation, that is ultraviolet, infrared, microwaves. The tip of needle does not give a sharp image, it is due to diffraction. और टू मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ एक्स एंड वाई आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन डायरेक्शन. तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है दैट इज 3 और 2. इसके बाद कहते हैं कि यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ गया, 1 and 2 of slit is covered then no fringes observed. Gave the definition of meter in the term of wavelength of red cadmium light, that is Galileo. अगेन माइकलसन इंफ्रामीटर के बारे में पूछता है, दैट इज लैम्डा बाय 3. उसके बाद शेडो ऑफ in the shadow of central motion appears bright that happened due to interference, which experiments show that the wavelength of light is similar than the sound, that is interference. तो यहाँ पे हमारे पास अभी भी ये खत्म नहीं हुआ, पेपर नंबर 10 आ चुका है. तो दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, और ये बहुत ज्यादा हेक्टिक और टायरिंग काम है और मेरा दोस्त परेशान हो गया है, ये करता किससे है.
तो अभी हमने आगे इसको डिस्कस करना है, दैट इज टू बॉडी। मैं चैप्टर का नाम आपको दिखा दूं, आपको पता ना चले कि दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। Two bodies are said to be in thermal equilibrium if they have same temperature. इसके बाद कहते हैं in any process the maximum amount of mechanical energy that can be depends upon the amount of friction. इसके बाद कहते हैं कि in isothermal change internal energy remain constant. इसके बाद कहते हैं कि the thermos bottle containing hot coffee is vigorously shaking. Consider the coffee as the system and its temperature increases. इसके बाद कहते हैं maximum work can be obtained in a process called isothermal। और उसके बाद हमारे पास कहता है कि two ideal heat engines A and B have their sources 600K and 400K, and their sink is 300K and 200K respectively. What you can say about their efficiency? A is more than B. इसके बाद कहता है कि if temperature of heat is source each source increase the efficiency of Carnot engine increases। ये लॉन्ग में भी आ सकता है, इंजन आपने करना है। Triple point of water is that is 273.16 Kelvin। The real gas can be approximately to an ideal gas at low density। इसके बाद कहते हैं the volume of gas is increased by 4 times, then it's at constant P temperature must be increased by 4 times। इसके बाद एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय 3 RT डिवाइडेड बाय 2 Na। उसके बाद इन विच प्रोसेस एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एसेंट्रोपिक प्रोसेस। इसके बाद हमारे पास कहते हैं विच द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ स्टेट ऑफ फंक्शन दैट इज इंटरनल एनर्जी। उसके बाद द वैल्यू ऑफ ये पता नहीं फाई है क्या, मैं भूल गया हूँ। फॉर डायोटोमेटिक गैस इज 1:4। और उसके बाद हमारे पास द वर्क डन इन आइसोफोरिक प्रोसेस है 0। आइसोचोरिक प्रोसेस है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इन विच प्रोसेस ऑल ऑफ हीट इज सप्लाइड एंड कन्वर्टेड टू वर्क डन, दैट इज आइसोथर्मल। तो हम आगे चलते हैं, तो हमारे पास जो है एस एल ओज बेस्ड मॉडल पेपर के एमसीक्यूज आ गए हैं, जो कि पूरी की पूरी बुक का आप लोग का एस एल ओज बेस्ड का टेस्ट है एमसीक्यू का वो है। फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करोगे आपके पास 3 बोर्ड के पेपर में आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी, और ये कल आप लोग के पास आ सकते हैं। कहते हैं कि if f is equal to 4 I cap minus 2 j cap and f is equal to 3 I cap plus 4 j cap, what is the maximum work done? तो maximum work done हमारे पास है that is 12 units। इसके बाद कहते हैं if a body moves along a circular path and covers a distance pi r, what is its displacement? That is 2r। इसके बाद कहता है हमारे पास if a dot b is equal to 0 such that both non vector a cross b is a b और n cap। इसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन कनेक्ट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड, दैट इज साउंड वेव्स। इसके बाद कहते हैं इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल देन इट्स रेंज विल डिक्रीज बाय 4। उसके बाद हमारे पास व्हाट व्हेन मास एंड स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी आर डबल व्हाट हैपन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस 8 टाइम्स। इसके बाद कहते हैं व्हाट हैपेंस to the internal energy in the isothermal change, that becomes 0। और अगर हम आगे आए तो हमारे पास कहता है कि what shape do stars moving towards the earth show, that is blue। इसके बाद इसका ऑप्शन बी आपके पास इसको पढ़ लेना है। what approximately is the efficiency of diesel engine, that is 35 to 40%। ये एफिशिएंट होते हैं। 100% एफिशिएंट भाई चीज आ जाए तो तबाही मच जाए गाड़ियों की दुनिया में भी, ये आपको पता होना चाहिए। और डीजल इंजन आपको पता है कि पेट्रोल इंजन से ज्यादा ताकतवर होता है, उसमें पावर होती है, डीजल में ज्यादा पावर होती है। स्टिल इट इज एफिशिएंट अबाउट 35 to 40%। इट इज नॉट इवन हाफ आउट ऑफ 100% एफिशिएंट। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी इन केस ऑफ वाइब्रेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम, दैट इज कांस्टेंट। इसके बाद इन केस ऑफ एडियाबैटिक चेंज विद द फॉलोइंग इज ट्रू, दैट इज पीवी वाई इक्वल टू कांस्टेंट। इसके बाद कहते हैं द प्रेशर exerted by gas in is in enclosed in isolated container is directly proportional to the density of gas। इसके बाद 15वें में कहता है कि water is projected from
two rubber pipes at the same speed, one at angle 30 degree and other at 60 degree. What will be the range of two jets? Equal. What is the dimensional? What are the dimension of work? That is ml square t negative 2 इसको देख लेना t square है negative. What is the density of human blood relation of the water that is greater than water? आगे हम चलते हैं पेपर नंबर 12 पे. तो ये पूरी बुक का आप लोग के सामने एक तरह से बना है. इसमें वो कहता है कि टू टाइम मेजर फॉर 20 ऑसिलेशन बाय स्टॉप वॉच of least count is 0.1 second. Stopwatch of least count 0.1 second is 26.4 second. What would be the time of one oscillation? That is 1.32 plus minus 0.005 second. इसके बाद कहते हैं ruler of length 0.4 is meter is visited at its center. Equal and opposite forces of magnitude 1.0 are applied to the end of the ruler creating couple and torque. तो अगेन इसका आंसर 0.40 है, ये आपने खुद देख लेना है. इसके बाद हमारे पास कहता है कि इन इलास्टिक कोलिजन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास एंड वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी बिफोर कोलिजन. अच्छा, इसके बाद कहता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग increases amount of stretch is an example of work under gravitational force. इसके बाद कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ टर्नेबल रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड विद द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द स्पीड v एंड अ पॉइंट ऑन द रिकॉर्ड इट्स डिस्टेंस r. तो इसमें ये b ऑप्शन है आपके पास. उसके बाद चिमनी वर्क्स व्हेन इट इज tall and exposed to air currents. Pressure of air is above the chimney will be low. इसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैन बी फॉर्मुलेटेड एज 2 pi f. इसके बाद ट्रांसफर वेव्स एंड टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव वेव. इसके बाद टीचर सेटअप apparatus to demonstrate a two slit interference pattern on the screen. तो इसमें ऑप्शन बी है डिक्रीजिंग द डिस्टेंस डी. इसके बाद कहता है कि हाउ मैनी टेलीफोन कॉल्स कैन सिंगल मोड. इसमें कहता है हाउ मेनी टेलीफोन कॉल्स कैन अ सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर कैरी. दैट इज 14,000. इसके बाद कहता है जो फॉलोइंग एग्जांपल इज नॉट रिलेटेड टू एडियाबैटिक एक्सपेंशन दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट रिजर्वायर टू कोल्ड रिजर्वायर. इसके बाद आगे कहता है कि विच आर द फॉलोइंग devices is not present in signal data transmission through optical fiber, that is electric motor. और उसके बाद हमारे पास a body performing simple harmonic motion has displacement x given by equation 12 hertz. High frequency radio waves can travel water up to none of these. Motor waves traveling at the 10 ms negative 1 can bring his car to rest in a distance of 10 meter. If he had been traveling 40 meters per second, what distance would be he bring the car to rest using the same braking force, that is 40 meter 400 meter. कहते हैं if पता नहीं क्या है I is equal to I dot j is equal to 0 then result of j dot I is 0. तो what is the moment of inertia for a thin rod? तो that is हमारे पास आ जाएगा 1/2 सॉरी 1/12 ml स्क्वायर. आगे चलते हैं भाई जी 13 नंबर पेपर पे. तो 13 नंबर पेपर है, इस पे कहते हैं कि डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारे पास है ml -1 t -1 है हमारे पास. कंडीशन ऑफ कंप्लीट इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड इफ द वेक्टर ऑफ ऑल फोर्सेस एंड ऑल द टॉर्क्स इज 0. अच्छा जी, इसके बाद कहते हैं कि द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. इसके बाद कहते हैं विच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फोर्सेस कैन डू नो वर्क ऑन द पार्टिकल व्हिच इट एक्ट्स, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. इसके बाद कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज यूरेनियम. और उसके बाद कहता है व्हाट हैपेंस टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड व्हेन इट्स लेंथ इज डबल, दैट इज 1/3 ml स्क्वायर. इसके बाद कहता है स्पीड ऑफ एफएलएक्स इज
2 अंडर रूट जी एच व्हेन हाइट इज डबल्ड। और उसके बाद कहता है कि टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड टू हैव मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन, पिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम दोज गिवन बिलो। 70 न्यूटन। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 332 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड? दैट इज 344.2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कहते हैं नंबर ऑफ नोड्स बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटी नोड इज 1। इसके बाद कहता है कि पीरियोडिक अल्टरनेशंस ऑफ साउंड बिकम बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस आर बीट्स। इसी तरह हमारे पास कहते हैं कि क्लैडिंग इज एन ऑप्टिकल फाइबर यूज टू प्रोड्यूस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमारे पास कहते हैं कि डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज t-1। इसके बाद when two notes of frequency f1 and f2 are sounded together, beats are formed. If f1 is greater than f2, what will be the frequency of beat f1 negative f2? इसके बाद हमारे पास कहते हैं कि फॉर मोनो एटॉमिक गैस CV 3/2 और देयरफॉर ये जो हमारे पास क्या है फाई जो भी है, फॉर दिस गैस इज 5/3। Longitudinal waves do not exhibit polarization. An ideal reversible of heat engine is 100%। तो ये हमारे पास खत्म हो गया है। वाह नाइस। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो। अपना बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।